नारा लगवा रहा है भाई? आप ही के समर्थक नारा लगा रहे हैं। आपको मना कर देना चाहिए कि नहीं, सब गलत बात है, तो उस समय आप खुश हो जाते हैं। तो जब नीतीश कुमार देख लेते हैं कि भाई भाजपा इन दाल गल नहीं रहा है, भाजपा इनकी बात सुन नहीं रही है, तो ये क्या करते हैं? सीधा पल्ला झाड़ जाते हैं। नीतीश कुमार जो बोलते हैं उसका मीडिएटर है वो व्यक्ति श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार ने ही ये बात कहा था और ऑन माइक कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था कि सबसे योग्य उम्मीदवार नीतीश कुमार है। मीडिया ये खबर अगर नहीं चलाएगी तो क्या चलाएगी कि नहीं पार्टी पल्ला झाड़ रही है। यही नीतीश कुमार की जदयू में संसदीय बोर्ड की बैठक होती है। उस बैठक में बजाते एक प्रस्ताव पास होता है कि पीएम मटेरियल प्रधानमंत्री के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार नीतीश कुमार है। अरे कुछ भी नहीं छपता है नीतीश जी, छपता वही बात है जो आपके पार्टी के बड़े नेता विधायक मंत्री कहते हैं। देखिए, हमको क्षमा करिए, अखबार में कुछ भी छापते रहते हैं, हमारी कोई दिलचस्पी राष्ट्रपति बनने में नहीं है। आज नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान अपनी चुप्पी तोड़ी और लगातार जो कयास लग रहा था कि वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं, उस पर अपनी बात रखी। इस मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित जी। नीतीश कुमार ने आज अपना पल्ला झाड़ लिया है और ये कहा है कि मीडिया वालों से माफ करिए, हमारी कोई दिलचस्पी जो है वो राष्ट्रपति बनने में नहीं है। कैसे देखते हैं आप नीतीश जी के इस बयान को? मेरे देखने की कोई बात नहीं है। अखबार वालों से वो क्षमा मांग रहे हैं। अखबार वाले अपने मन से तो ये खबर चलाए नहीं। उन्हीं के पार्टी के करीब 25 साल से रहे विधायक, 7-8 बार विधायक रह चुके हैं, अभी भी विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार उनके स्वजातीय भी हैं, नालंदा से ही आते हैं। नीतीश कुमार जो बोलते हैं उसका मीडिएटर है वो व्यक्ति श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार ने ही ये बात कहा था और ऑन माइक कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था कि सबसे योग्य उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं। और क्या कहा था उन्होंने कि नीतीश कुमार अगर बनते हैं राष्ट्रपति तो ये बिहार के लिए गौरव की बात होगी। राजेंद्र प्रसाद के बाद जो पहले प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा राष्ट्रपति थे, उनके बाद बिहार को ये दूसरी बार गौरवान्वित होने का मौका मिलेगा। भाई इतना बात आप कह रहे हैं तो इससे क्या मतलब निकाला जाए? मीडिया ये खबर अगर नहीं चलाएगी तो क्या चलाएगी कि नहीं पार्टी पल्ला झाड़ रही है। यही नीतीश कुमार की जदयू में संसदीय बोर्ड की बैठक होती है। उस बैठक में बजाते एक प्रस्ताव पास होता है कि पीएम मटेरियल प्रधानमंत्री के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार नीतीश कुमार है। इन्हीं की पार्टी से ना हुआ और उस बैठक में खुद ये सम्मिलित भी थे। तो इनकी कहना क्या चाहते हैं? मतलब नीतीश कुमार कुछ और कह रहे हैं। उसी दरमियान उनके समर्थक लगा रहे थे नारा कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। सिर्फ पटना में ही नहीं, नालंदा के जब दौरे पर गए तो वहां भी ये नारा लगा, बाढ़ गए वहां भी ये नारा लगा। तो कौन नारा लगवा रहा है भाई? आप ही के समर्थक नारा लगा रहे हैं। आपको मना कर देना चाहिए कि नहीं, सब गलत बात है, तो उस समय आप खुश हो जाते हैं। आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के बड़े नेता, वो भी कोई ऐसा नहीं कि छोटे मोटे कोई प्रवक्ता बोल दे रहे हैं या फिर कोई मतलब साधारण कार्यकर्ता बोल रहा है ये बात। आपकी पार्टी से जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, जो आपके बहुत पुराने सहयोगी हैं, वो ये बात बोल रहे हैं। और हम भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि वो वही बात बोलते हैं जो बात उनके कान में फूका जाता है, जो मंत्र वही वो बोलते हैं। देखिए नीतीश कुमार की आप स्ट्रेटेजी समझिए, उनकी राजनीति क्या है? वो टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं। मतलब एक सिगुफा छोड़ो और उसके बाद आप देखिए कि उस पर भाजपा क्या प्रतिक्रिया दे रही है। क्योंकि अभी ये गठबंधन है भाजपा के हैं, अगर ये गठबंधन में रहते राजद के साथ तो फिर राजद के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाते हैं। ये एक सिगुफा छोड़वाते हैं अपने उन नेताओं से, चाहे वो अच्छा एक बात और, परसों ललन सिंह भी इस बात से बिफर गए थे, आपको याद होगा। तो पहले सिगुफा छोड़ो और देखो कि क्या प्रतिक्रिया आ रही है भाजपा की तरफ से। लेकिन बीजेपी भी अब तेज हो गई है, अब चतुर हो गई है बिहार में। अब वो इस पर रिएक्ट ही नहीं करती है, वो ऐसा करती है जैसे वो सुनकर भी अनसुनी कर रही है। तो जब नीतीश कुमार देख लेते हैं कि भाई भाजपा इन दाल गल नहीं रहा है, भाजपा इनकी बात सुन नहीं रही है, तो ये क्या करते हैं? सीधा पल्ला झाड़ जाते हैं। अब आज के जो इनका बयान आया है कि अखबार में कुछ भी छपता है, कुछ भी नहीं छपता है नीतीश जी, छपता वही बात है जो आपके पार्टी के बड़े नेता विधायक मंत्री कहते हैं। आपके संसदीय बोर्ड से जो प्रस्ताव पास होता है, जिस प्रस्ताव में यह लिखा रहता है कि देश के 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो चुनाव होगा उसमें सबसे योग्य उम्मीदवार और प्रधानमंत्री मटेरियल, पता नहीं पीएम मटेरियल कहां से ये टर्म कॉइन हुआ, लेकिन ये निकला है जेडीयू से। पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल क्या होता है? मतलब हमको समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री का क्या योग्यता है, नरेंद्र मोदी में क्या योग्यता है, चाहे कोई प्रधानमंत्री रहा हो। भाई लोकतंत्र है, जनता उनके नाम पर अगर वोट कर रही है, उनको अपना नेता मान रही है, तो वो प्रधानमंत्री हैं। आपको अगर लगता है कि आप उतने काबिल हैं, जनता पूरे देश के 2800 राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश के लोग आपको वोट कर देंगे
और 272 से अधिक सीट आपको दे देंगे और उतने सांसद हो जाएंगे कि आप बन जाए प्रधानमंत्री, तो आप लड़िए चुनाव। आप विपक्षी गोलबंदी की बात करते हैं, तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार बनाने की जो आपकी चाह है वो आप पूरा करके देख लीजिए। और मैं फिर वही बात कहूंगा कि देखिए इस सब के पीछे जातीय जनगणना वही खेल है। जातीय जनगणना इस बार ओबीसी का जनगणना है, एससी एसटी की तो जनगणना 1951 से हो रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति की तो काउंटिंग होती ही है, तभी ना कहा जाता है कि वो 27% है, लेकिन ओबीसी की काउंटिंग नहीं है। तो ये ओबीसी के बहाने गोलबंद करना चाहेंगे। देखिएगा अभी बिहार में हो रहा है और फिर इसके बाद बिहार के बाद अन्य राज्यों में भी इसका शिगुफा छोड़ा जाएगा, ताकि जितने गैर भाजपा और गैर कांग्रेस शासित राज्य हैं वो सभी एक हो जाएं, जिसमें बीजेडी हुई उड़ीसा की, स्टालिन हुए तमिलनाडु के, वाईसीआर हुई तेलंगाना की, ये जो उद्धव ठाकरे हुए महाराष्ट्र की, बनर्जी पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी हुई पश्चिम बंगाल से। इस तरह की जो सरकारें हैं जो किसी बड़ी पार्टी से नहीं है, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, राजद को भी आप कह सकते हैं, उनको गोलबंद करना, तभी ओबीसी जनगणना है। तो इनके मन में तो कयास है ही, ये चाह रहे हैं कि दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली कोई सांसद या मंत्री बन के नहीं, रेल मंत्री बन चुके थे 98 में ही वाजपेयी जी की सरकार में, तो मंत्रालय तो देख चुके हैं, शासन देख चुके हैं, शासक रह भी चुके हैं, एक विभाग संभाल चुके हैं। तो अब नीतीश कुमार की चाह सांसद बनने, राज्यसभा बनना है और सभापति से नहीं उनको मतलब, वो चाह रहे हैं या तो मोदी की जगह ले ले, या फिर जो सर्वाधिक सबसे बड़ा पद इस देश में, जिसको आप क्या कहते हैं, वो जो सबसे बड़ा पद है भाई, महामहिम। हाँ देखिए मैं वो शब्द कॉइन भूल रहा था, महामहिम ये बनना चाह रहे हैं। यही इनका लालसा है और इसके लिए बार बार ये ट्राई करते हैं। ट्राई करने का तरीका क्या है? श्रवण कुमार से बुलवा दीजिए, ललन बाबू से बुलवा दीजिए, मतलब ललन सिंह से बुलवा दीजिए। पहले आरसीपी थे तो आरसीपी सिंह से बुलवा देते थे, कभी नीरज कुमार से बुलवा देते हैं। हालांकि नीरज कुमार तो उतने बड़े लीडर नहीं है इनके क्लोज, लेकिन ये जो बड़े नेता हैं इनकी पार्टी में, संजय झा कभी बोल देते हैं, कभी विजय चौधरी बोल देते हैं, अशोक चौधरी बोल देते हैं। तो इन नेताओं के बोलने का क्या मतलब निकाला जाए कि अपने मन से बोल रहे हैं? पार्टी में कोई नियम कानून नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, जिस नेता को जो मन आता है बोल देता है। और अगर डिसिप्लिन है तो फिर मतलब ये आपकी मर्जी से बोल रहे हैं, और जब आपकी मर्जी से बोल रहे हैं तो फिर इस तरह अचानक मीडिया के सामने बिफरने का क्या मतलब? तो ये दो राह पर चल रहे हैं, और दो राह भी नहीं, मैंने कहा ना टेस्ट एंड ट्रायल चल रहा है कि भाजपा का पहले रिएक्शन देखो, लेकिन भाजपा की कान्हे नहीं देती है। नीतीश जी ने एक और सवाल पूछा था और कहा कि अभी तक एनडीए के अंदर तय नहीं हुआ है, मतलब अभी तक तय नहीं हुआ है, क्या महत्वाकांक्षा रखते हैं, क्या इशारा, किस तरफ इशारा कर रहे थे वो? 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, कितने सांसद थे उनके पास? 206। आप वाजपेयी जी की सरकार की बात कीजिए जो 98 में बनी थी, 13 पार्टियों को लेकर वो सरकार चली, 99 में जो बनी 5 साल तक सरकार चली। तो वो सरकार जब इतनी कमजोर रही, जिसके पास अपने ना लोकसभा के उतने सांसद थे, ना राज्यसभा के उतने सांसद थे, ना उतने विधायक थे देश भर में। भाई भाजपा का आज देखिए संख्या 303 तो इनके अपने सांसद हैं, 335 के आसपास इनके कुल सांसद हैं। राज्यसभा देख लीजिए, आधा से के आसपास इनका सांसद है। देश में करीब 45% विधायक, देश के, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, करीब 4128 पूरे देश में विधायक हैं। 1700, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मैंने चोरी किया था, 1740 की 45 के आसपास सिर्फ एनडीए के विधायक हैं। तो इतनी बड़ी जिसकी संख्या है, आपको लगता है कि वो कभी भी नीतीश कुमार से पूछने भी जाएगी? भाजपा क्यों पूछेगी नीतीश कुमार से भाई कि हम राष्ट्रपति किसको बनाए? मैंने वही बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 45 विधायक बिहार में, 6 विधायक मणिपुर में, 16 सांसद बिहार से और 2 सांसद राज्यसभा के। यही ना है, इससे ज़्यादा तो इनके पास होगा, राजद के पास है। हालांकि लोकसभा में सांसद नहीं है उनके पास भाजपा के चलते, लेकिन विधायकों की संख्या तो इनसे लगभग 1.5 गुना 2 गुना है। तो वो दावा क्यों नहीं ठोक रहा? क्योंकि उसे पता है कि ये बात ही बेबुनियाद है। राष्ट्रपति क्यों भाजपा आपको बनाएगी भाई? भाजपा के पास चेहरा का कमी है क्या? भाजपा दलित को बनाई, अब किसी मुसलमान को बना देगी। मोहम्मद आरिफ का चल रहा है नाम, जो अभी केरल के राज्यपाल हैं। मुख्तार अब्बास नकवी हैं, इतने पुराने नेता है भाजपा के। तो कितने लीडर्स हैं बीजेपी में, चाहे वो दलित हो या फिर मुसलमान हो। बीजेपी के पास थोड़े ना कोई कमी है, स्कैरसिटी नहीं है उनके पास नेताओं की। उनके पास तो काम से ज़्यादा नेता बैठे हुए हैं जो किसी राज्य के सीएम बन सकते हैं, किसी राज्य के गवर्नर बन सकते हैं, देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। और मोदी ही सिर्फ नहीं है बीजेपी के पास कि अंतिम मजबूत प्रधानमंत्री, इसके बाद अगला रो में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। तो भाजपा के पास कोई ना थिंक टैंक की कमी है उसके पास, और ना ही उसके पास नेताओं की कमी है। ऐसे में क्या मजबूरी होगी? और वो भी वो नीतीश कुमार जो हर बात में जबरदस्ती करते हैं। जातीय जनगणना हो, आप ढीठ की तरह अड़े रहे हैं, भाजपा आपके सामने झुकी। विशेष राज्य का दर्जा हो, आप हमेशा मांग करते रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण पे आप कान्हे नहीं देते हैं,
ही नहीं है बीजेपी का। सीए एनआरसी पर आप विरोध में आ जाते हैं। तो आप भाजपा के हर एजेंडा पर जो नेता विरोध कर रहा है, एकदम मजबूरी में जो गठबंधन है और चल रही है सरकार, उसको राष्ट्रपति क्यों बनाएगी बीजेपी? इस तरह का जो स्टेटमेंट आपने जो सवाल किया कि एनडीए में अभी भी नाम तय नहीं है, अरे नाम आपसे पूछकर थोड़ा तय करेगी भाजपा। भाजपा सक्षम है, संख्या के बल पर मैं बात कर रहा हूं, मैं संख्या बल पर बात कर रहा हूं कि भाजपा की जगह कांग्रेस भी रहती तो कांग्रेस भी यही काम करती। कांग्रेस के पास संख्या रहता तो वो बनाता था अपना, आज वो संख्या बीजेपी के पास है। हो सकता है कि 20-25 साल बाद वो संख्या किसी और के पास रहे, तो वो बनाएगा। उस पार्टी को क्यों डिस्कशन में भी, चर्चा में भी कि भाई किसको आपको लगता है कि मोदी जी बुलाएंगे क्या अपने सभी सहकर्मियों को और सभी जो उनके घटक दल हैं कि आइए बैठिए हम चर्चा करते हैं, अच्छा इनका नाम फाइनल किया जाए, नहीं किया जाए, क्यों चर्चा होगा? संख्या बल से आप कहीं स्टैंड नहीं करते। एक रहता कि आपके पास 100 विधायक है, 50 सांसद है, तो भी आदमी सोचता। आपके पास ना विधायक है, ना सांसद है, ना लोकसभा, ना राज्यसभा, फिर किस बात का ये चर्चा? तो ये पार्टी में टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे हैं। 24 की तैयारी है इनकी, 24 में ही चाह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट बन जाए, इसका चेहरा नीतीश कुमार हो, ओबीसी हैं, नरेंद्र मोदी भी ओबीसी हैं, तो फाइट हो सकता है। लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर दिखता है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां अभी बन रही हैं, पूरा आप देखिए ना, अभी नुपुर शर्मा वाला मामला, नुपुर शर्मा के मामले पर भी नीतीश कुमार किसका बात बोल रहे हैं, किसकी बोली बोल रहे हैं? बोली भाजपा की बोल रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि उनको पता है कि अभी फिलहाल हिंदू मेजॉरिटी जो है इस देश में, उससे पंगा लेना सही नहीं है। आपको याद होगा कि इस बार रामनवमी में जो पटना में जुलूस निकला, यहाँ के स्थानीय विधायक नितिन नवीन जो एक बड़ा कार्यक्रम करवाते हैं, मंच पर नीतीश कुमार गए तो वहां पे क्या नारा लग रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और नीतीश कुमार शांति से सुन रहे थे। वो बात सिर्फ कोई भूमिहार राजपूत नहीं कह रहा था, वो कुर्मी का लड़का भी कह रहा था, वो यादव का लड़का भी पटना में कह रहा था वो बात। तो इसलिए अभी नुपुर शर्मा के मामले पर भी देखिए नीतीश कुमार कोई भी काम बहुत सोच समझ के नाप के करते हैं। अभी उनको पता है कि हिंदू मेजॉरिटी के खिलाफ जाएंगे तो इनका अपना जो बचा खुचा लवकुश वाला वोट बैंक वो भी खिसक सकता है, इसलिए नुपुर शर्मा के पक्ष में बोले हैं और राष्ट्रपति के बाद से ये अपना पल्ला झाड़ लिए हैं। तो आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।